Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. ट्रेड डील को लेकर अमेरिका से भारत की तनातनी चल रही है। जाहिर तौर पर भारत और अमेरिका के बीच अब तक ट्रेड डील पर कोई बातचीत नहीं हो पाई। लगातार इस बात को लेकर सिर्फ ये संभावना जताई गई कि जल्द ही भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत हो सकती है। लेकिन इस तनातनी के बीच अब भारत प्लान बी पर काम करने लगा है। जी हाँ, इसी कड़ी में जल्द ही भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक बड़ी डील होने वाली है। आपको बता दें, भारत और ईयू यानी यूरोपीय यूनियन लंबे वक्त से बातचीत में लगे मुक्त व्यापार समझौते यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंतिम चरण तक पहुंच चुका है और इसको संभवतः 27 जनवरी को इंडिया ईयू शिखर सम्मेलन के दौरान घोषित भी किया जा सकता है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने इसे मदर ऑफ ऑल डील्स भी कहकर पुकारा है। दरअसल ये एक ऐसा समझौता है जो दुनिया की लगभग 2 अरब आबादी और वैश्विक जीडीपी के चौथाई हिस्से को जोड़ता है। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मुख्य रूप से सामान, सेवाओं और ट्रेड नियमों को शामिल करेगा। समझौते को ईयू परिषद में मंजूरी और यूरोपीय संसद की पुष्टि के बाद लागू कर दिया जाएगा और जो 1 साल या फिर उससे ज्यादा वक्त भी ले सकता है। ये भारत का एक तरह से 9वां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। यूरोपीय संघ के साथ भी एफटीए में कृषि और डेयरी को बाहर रखा जाएगा। एफटीए के तहत यूरोपीय संघ की मांग है कि 95% से ज्यादा वस्तुओं पर टैरिफ हटा दिया जाए, जबकि भारत इसे लगभग 90% तक लिमिटेड रखना चाहता है। लेकिन इस बीच एक सवाल ये बनता है कि आखिर भारत और यूरोपीय संघ के बीच डील से क्या फायदे होंगे। दरअसल भारत और ईयू के बीच साल 2024-25 में करीब 11.8 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ, जिसमें एक्सपोर्ट $75.8 था और इंपोर्ट $60.7। लेकिन अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील के बाद भारत का एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ेगा। सर्विस सेक्टर से लेकर मैन्युफैक्चरिंग में भी हिंदुस्तान की वस्तुओं की जो तादाद है वो यूरोप में बढ़ जाएगी। यूरोप में 450 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं और ये दुनिया का $20 ट्रिलियन से बड़ा अर्थव्यवस्था वाला बाजार है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद भारत को इस बड़े मार्केट में कम या बिना टैक्स को एंट्री मिलेगी। यूरोपीय संघ दुनिया के सबसे बड़े ट्रेड ब्लॉक्स में से एक माना जाता है और ऐसे में इसका हिस्सा बनकर भारत लंबे समय तक एक्सपोर्ट, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट में बड़ा लाभ उठा सकता है। और मान इस बात का है कि इस डील के बाद भारत का ईयू में कारोबार $136 अरब से बढ़कर 200 से $250 अरब हो सकता है। यूरोपीय संघ दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड ब्लॉक है। इस डील के बाद भारतीय प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी कम या फिर खत्म ही हो जाएगी। एक रिपोर्ट ये बताती है कि यूरोप अमेरिका पर निर्भरता खत्म करने के लिए भारत के आर्म्स की ओर देख रहा है और ऐसे में हथियारों की सप्लाई भारत से बढ़ सकती है और इसके साथ टेक्सटाइल, फार्मा प्रोडक्ट्स, चमड़ा, जूते, जेम्स और ज्वेलरी, आईटी सर्विस सेक्टर चीजों का एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील के बाद भारत और यूरोपीय यूनियन को वो चीजें भी भेजी जाएंगी जो भारत में बनती हैं और इसमें डिफेंस इक्विपमेंट से लेकर बाकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं। साथ में कम लागत में रॉ मटेरियल भी यूरोप में आ सकेंगे, जिससे कम लागत में चीजों का भारत में निर्माण होगा। बड़े स्तर पर निवेश होगा जो कि भारत में निवेश आएगा। नई फैक्ट्रियां खुलेंगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आसान हो जाएगा। फिलहाल आपको बता दें, यूरोपीय यूनियन में औसत टैरिफ लगभग 3.8% है। गारमेंट्स और ज्वेलरी जैसे सेक्टर पर करीब 10% टैरिफ लगता है। एफटीए से ये टैरिफ कटेंगे या हटेंगे, जिससे भारत के कपड़ा, ज्वेलरी और कई उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बहुत बेहतर हो जाएगी। वहीं आईटी और प्रोफेशनल सेवाओं के लिए भी बाजार तक पहुंच बढ़ेगी। लेकिन इस बीच सवाल ये भी आता है कि भारत और ईयू के बीच ये ट्रेड डील यानी एफटीए जो है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, क्या इससे चीन पर भी निर्भरता कम हो जाएगी? देखिए, ईयू से ये डील चीन पर निर्भरता को कम करने में बहुत लाभदायक होने वाला है, क्योंकि हिंदुस्तान लंबे वक्त से चीन का एक ऑप्शन तलाश रहा है। भारत के लिए यूरोप एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बन सकता है। फिर बहुत सी चीजों पर चीन से निर्भरता भारत की कम हो जाएगी। वहीं यूरोप बड़े स्तर पर अमेरिका को फंड देता है, लेकिन अब अमेरिका उतनी तेजी से ग्रो करने वाली इकोनॉमी नहीं है और बार बार अमेरिकी दबाव के कारण यूरोप को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में भारत यूरोप के लिए एक बड़ा मार्केट बन सकता है जिसमें वो दाव लगा सके, क्योंकि भारत की इकोनॉमी अभी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है।